बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। यकीनन ठीक होंगे। अपने आप को सेफ़ एंड साउंड अपने अपने घरों के अंदर आपने रखा होगा। तमाम जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो आप ले रहे होंगे। आज जो सबसे अहम मौजू है नफ्सियात की दुनिया का, वो है कि हम ख़ुद को रिलैक्स कैसे रखें, हम रिलैक्स कैसे रहें, हम रिलैक्स कैसे रह सकते हैं। रिलैक्स रहना या टेंशन फ्री रहना वो हमारे अपने हाथ में है। क्यों? हमने हालात और वाक़यात के साथ अगर चलेंगे तो हालात तो हमें रिलैक्स नहीं रख सकते। घर घर में बैठे हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं, वर्क प्लेस में हैं। जैसे आजकल के लॉकडाउन की सिचुएशन है, उसमें भी बहुत से लोग रिलैक्स नहीं हैं, बहुत से लोग उसमें भी स्ट्रेस में हैं। ज़ाहिर है, इसमें कोई शक नहीं, एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। लेकिन है क्या? डोंट वरी, बी हैप्पी। अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा उसूल बना लें, डोंट वरी, बी हैप्पी। जब हैप्पी एंड रिलैक्स रहेंगे, ज़ाहिर है ये चीज़ आपने अपने आप को ख़ुद सिखानी है। हमें कोई बाहर से मदद नहीं दे सकता। हाँ, कुछ आपके रिलेशन ऐसे होंगे जो आपको उस स्ट्रेस में से निकलने में मदद दे सकते हैं, या उन्हें एहसास होगा कि आप टेंशन में हैं। कुछ स्लाइड आपके सामने है, कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं, कुछ ऐसे तरीक़ेकार हैं जिनके थ्रू हम रिलैक्स रह सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि एक्सरसाइज है, डीप ब्रीदिंग है। जब टेंस होते हैं, किसी आरामदेह जगह पे लेट जाएं। लेटने की जगह नहीं, ऑफिस में हैं, बैठ रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, कोई ऐसी जगह है, वॉक कर रहे हैं, पार्क में हैं, कहीं पे भी हैं, इवन आपके पास टेरेस है, बेहद छोटा सा टेरेस है, आप अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। हर वीडियो में ये बात करती हूँ कि अपने आप को टाइम दीजिए। आपको जब स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, कुछ भी है, आप जब तक अपने आप को स्पेस नहीं देंगे, कोप नहीं करेंगे उस स्ट्रेस के साथ, आप उस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि डीप ब्रीथ, लंबा गहरा सांस लीजिए, उसको अपने फेफड़ों तक पहुंचाइए और फिर वापस एक्सेल कर दीजिए। इसी तरह फिर लंबा गहरा सांस लीजिए, महसूस कीजिए कि एक जो बहुत अच्छी सी, ठंडी सी, रिलैक्सिंग सी जो खुशी है वो आपके अंदर जा रही है, और आपके अंदर जितनी भी कसावतें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सांस के साथ एक्सेल हो रही हैं। सबसे आसान तरीका है, वॉक कीजिए। जब टेंस हों, स्ट्रेस में हों, अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पा रही हों, सबसे आसान हल है डीप ब्रीथ। उसके बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज, हल्का फुल्का चहलकदमी कीजिए। एक और बड़े मज़े की रेमेडी है कि जो हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर है उससे बाथ लीजिए। उससे आपकी बॉडी पूरी की पूरी सर से पाँव तक एक दफ़ा रिलैक्स हो जाएगी। हल्का सा उससे ये सबसे बड़ी बात, इन तमाम रेमेडीज़ में क्या है, जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा है सपोज़, उसके लिए एक रेमेडी है। यही रेमेडी स्ट्रेस के लिए, आप बैठे हैं तो लेटे हैं तो खड़े हो जाइए, खड़े हैं तो बैठ जाइए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम रेमेडीज़ हैं जो हमने सिर्फ़ और सिर्फ क्यों अपनानी है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। अब देखिए, रिलैक्स करने का मकसद क्या है? वो तो वक्त के साथ हो सकता है आप भूल जाएं, क्योंकि वक्त सबसे अच्छा मरहम है। हर ज़ख्म को, हर टेंशन को भुला देता है थोड़ा टाइम। नहीं, हमने वो जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन के सामने हम हैं, हमने उसको सॉल्व करना है, उसको कोप करना है। कोप करने का मकसद क्या है कि हमने उसको, उस मसले का हल निकालना। जब तक हमारा माइंड रेडी नहीं होगा, प्रिपेयर नहीं होगा, ईजी नहीं होगा, रिलैक्स नहीं होगा, कभी भी हम किसी भी मसले का हल नहीं निकाल सकते। बल्कि कई दफ़ा तो आप जब रिलैक्स नहीं होते, स्ट्रेस में होते हैं, इवन मेरे साथ ही होता है, सामने पड़ी हुई चीज़ नज़र नहीं आती। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, जिस किस्म का म्यूज़िक आपको पसंद है, ओल्ड म्यूज़िक पसंद है, फास्ट पसंद है, जैसा भी पसंद है, मूड के अकॉर्डिंग पसंद है,
अब सबको तो हर चीज़ नहीं अच्छी लगेगी ना। अब आप एट अ टाइम बहुत से काम नहीं कर सकते कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप वॉक भी कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी वो करने के साथ साथ आप डीप ब्रीथ भी कर रहे हैं, आप जो है ना वो हल्के नीम गर्म पानी से नहा भी रहे हैं, आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, और भी रेमेडीज़ आगे आएंगी, उनको अपना रहे हैं। नो, हम तमाम चीज़ों को, तमाम रेमेडीज़ को एक साथ नहीं लेकर चल सकते। इनमें से कुछ ऐसा होगा जो आपको ज़्यादा रिलैक्स करता होगा। देखिए, कई दफ़ा आप म्यूज़िक सुनते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनिए। कई दफ़ा आप बात ले लेते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं, आप डीप ब्रीथ ले लेते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं, चहलकदमी करते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। फिर उसी के साथ साथ डीप ब्रीथ का तो खैर कंफर्म है, मतलब वो तो ये है कि आप कहीं पे भी होंगे ना। अब देखें, हर जगह म्यूज़िक नहीं सुन सकते, हर जगह आप एक अच्छे से अपने फेवरेट नीम गर्म पानी से बात नहीं ले सकते, चहलकदमी नहीं कर सकते। आप ऑफिस में भी बैठे हैं, आप गाड़ी में भी बैठे हैं, आप वहाँ पे कम से कम डीप ब्रीथ तो ले सकते हैं ना, एक लंबा गहरा सांस ले सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़, जो म्यूज़िक है ना, उसके जो सुर ताल हैं वो आपके ब्रेन के साथ एक केमिस्ट्री बना लेते हैं। आपके जो दिमाग के अंदर जो लहरें मूव कर रही हैं, ज़ाहिर है एक हमारे दिमाग के अंदर पूरा वो एक निज़ाम है, उसमें लहरों का एक प्रॉपर निज़ाम है। जब हम टेंस होते हैं तो कुछ और हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, जब हम रिलैक्स होते हैं तो कुछ और हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं तो डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। तो जो म्यूज़िक है ना, वो काम डाउन करेगा, आपको रिलैक्स करेगा। एक चीज़ और बताऊँ, अटेंशन डाइवर्ट, एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ तवज्जो का बट जाना। बेसिकली जैसे मैंने हदीस की बात की, तो उसमें क्या मकसद था? यही मकसद था। जैसे मेडिटेशन है, आप योगा कर लेते हैं, फिर उसके बाद रूहानियात की तरफ आएँ। अमूमन मैं सूरह रहमान सुन लेती हूँ, बल्कि अमूमन सुनती हूँ। सबसे बड़ी बात दुआ, आप 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ लीजिए, आप रिलैक्स हो जाएँगे। मतलब बहुत सारी हमारे पास रेमेडीज़ हैं ना, जैसे हमने इतनी सारियों का ज़िक्र किया, तो उनमें रूहानियात भी है, उनमें नफ्सियात भी है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लोगों से मिलना पसंद करते होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जैसे कई लोग स्ट्रेस में हैं तो वो कमरा बंद करेंगे, चादर ओढ़ेंगे, कंबल ओढ़ेंगे, लेट जाएंगे, अपने आप से लड़ाई करेंगे। नो, अपने आप से व्यूअर्स कभी लड़ाई मत करें। अपने आप से जब जब लड़ाई करेंगे, आप अपने आप को कमज़ोर करेंगे। तो आसान हल यही है, आसान हल यही है कि एक वो रेमेडी अपना लें। आपने अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल देना है ना। हमने अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रखना। स्ट्रेस में नहीं रखना इसलिए नहीं रखना कि हमें आहिस्ता आहिस्ता उसके यूज़ टू होते जाएंगे कि हर बात हमें स्ट्रेस देगी, हर सिचुएशन स्ट्रेस देगी। हमने काम वक्त पे नहीं कर पाए तो स्ट्रेस हो रहा है। सो व्हाट, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, एक ठंडा सांस लीजिए। जैसे मेरे साथ यही होता है कि अगर आपने वर्क प्लेस पे जाना है, आप लेट हो रहे हैं, चाहे आप बच्चे हैं, आपने तैयार हो रहे हैं, फीमेल्स की मैं बात कर रही हूँ, भागम भाग दुनिया चल रही है, बच्चों को डांट रहे हैं, घसीट रहे हैं, 2 थप्पड़ मार रहे हैं, उससे हमने एक मेस क्रिएट कर दिया। मतलब जो काम हमने शायद 5 to 10 मिनट्स में कर लेना था ना, तो 15 मिनट तो बच्चे चुप होने में लगा देंगे। तो एक चीज़ नहीं पसंद, मेरे साथ यही स्ट्रेस होता है, मुझे चीज़ पसंद नहीं है, मैं स्ट्रेस में चली जाऊंगी, मेरा टाइम टेबल से हट गई हूँ, मुझे स्ट्रेस हो जाएगा। सो व्हाट, नहीं। अब ये आके मैंने सीखा कि अब आप रुकें, कुछ गलत भी हो गया तो भी कोई मसला नहीं, सांस लें, गहरा सांस लें, उसके बाद अपने काम की तरफ आएँ। ये आप लिखवा लें मुझसे ये बात, आप अब उस अगली सिचुएशन में बेहतर तरीके से अपने आप को परफॉर्म कर पाएंगे। राइटिंग एक बहुत मज़े की, बहुत इंटरेस्टिंग सी रेमेडी है कैथारसिस के लिए। बहुत से लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तो लिखना शुरू करते हैं। बहुत से शोरा हजरात उनकी एक ऐसी सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि जब हम लिखते हैं तो हमारे अंदर का ऐसे लगता है कि जो कोई गुबार था वो निकल गया। बिल्कुल बात ठीक है, आप लिखें। सपोज़ आप शायर नहीं हैं, सपोज़ आप नावल निगार नहीं हैं, कुछ सपोज़ आप कॉलमिस्ट नहीं हैं, मतलब कुछ, लेकिन आप लिखें। जस्ट टू राइट, मतलब
कुछ भी आपके दिल में कर रहा है, भले से किसी की को कुछ क्या कहते हैं वो गालियाँ देने को दिल कर रहा है, दे दें, इट्स ओके। आप तो लिख रहे हैं ना, आप दूसरे को तो नहीं कह रहे। आप किसी को बुरा भला कह रहे हैं, लिख दें, लिख के पेज फाड़ दें। उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या होगा, आपके अंदर का गुबार निकलता जाएगा, आपके अंदर का जो स्ट्रेस है वो उस कागज़ के ऊपर आप उसको वॉमिट आउट कर देंगे, उसको फिर फ्लश आउट कर दीजिए। आसान हल है। क्यों? हमने अपने आप को रिलैक्स रखना है। हम अपने आप को रिलैक्स नहीं रखेंगे तो कोई भी हमें रिलैक्स रखने को तैयार नहीं होगा, कोई हमें नहीं सिखा सकता। एक बड़े मज़े के इमेजिनेशन वर्ड, इमेजिनरी वर्ड, ओए होए होए, मेरी अपनी आदत है, बिलीव मी, स्ट्रेस में हूँ, एक इमेजिनेशन कायम करूँगी, एक खूबसूरत सी वर्ड होगी। अमूमन जो रिलैक्सेशन थेरेपीज़ होती हैं उनमें भी आपको कहा जाता है कि आप अपनी आंखें बंद करें, गहरे सांस लें, फिर अपने आप को जैसे आप किसी खूबसूरत सी जगह पे लेके जाना चाहें। कुछ लोगों को पहाड़ पसंद है, कुछ लोगों को पानी वाली जगह पसंद है, कुछ को बिल्कुल हरा वो जैसे एक हरियाली है वो पसंद है, कुछ लोगों को मे बी लॉन्ग ड्राइव पसंद होगी। जहाँ पे आप ख़ुद को रिलैक्स करना पसंद करें, हर शख्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जहाँ जहाँ आपको पसंद है, जैसे जैसे पसंद है, इमेजिनेशन दें अपने आप को। अपने आप बहरहाल अपने आप को हर सूरत में हमने रिलैक्स रखना है। मज़ीद भी जो टॉपिक है ये रिलैक्सेशन वाला, इस पे वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है। 2 4 5 रेमेडीज़ के साथ ये मामला ख़त्म नहीं होता। इंशाल्लाह ताला मिलते रहेंगे व्यूअर्स। फिर भी कह रही हूँ, बार बार ये कह रही हूँ, मेरी वीडियोस में आपको एक पोटेंशियल मिलेगा, एक पॉजिटिविटी मिलेगी, नेगेटिविटी की बात कभी नहीं मिलेगी। कभी नहीं मिलेगा कि आप अपने दुश्मन बनाएं, दुश्मनी को अपनाएं, नो नेवर, कभी भी नहीं। मेरी वीडियोस में हमेशा मस्बत चीज़ें आपको सुनने की मिलेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, व्यू कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे वॉइस मैसेजेस कर सकते हैं। जब भी मैं देखूँगी इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगी। क्यों? इसलिए कि ये जो बेसिकली मकसद यही है कि टू अवेयर पीपल अबाउट इश्यूज़ ऑफ साइकोलॉजी। अगर मेरे तवज्जो से कोई रिलैक्स रह सकता है, किसी को अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल सकता है, तो इससे बढ़कर खुशी की बात